परीक्षा हो भी गई तब भी ये संघर्ष रुकेगा नहीं। इसी बीपीएससी के चेयरमैन ने कहा था कि हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे। अब आप दो अलग अलग परीक्षाएं ले रहे हैं तो रिजल्ट कैसे बनाएंगे बगैर नॉर्मलाइजेशन किए हुए? बच्चे जो हैं वो खुलेआम सबूत दे रहे हैं, इसके बावजूद ये लोग सबूत पे सबूत मांगे जा रहे हैं। तो ये एक भ्रष्ट आयोग है। चेयरमैन के ऊपर बर्खास्तगी होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। सुनने के लिए तैयार नहीं है, अपनी गलतियों के लिए अभ्यर्थियों को कटघरे में खड़ा कर रहा है। और सरकार का दोष ये है कि 15, 16 दिन, 17 दिन से आंदोलन चल रहे हैं और अभी तक सरकार ने 15 सेकेंड भी इस मुद्दे के ऊपर विचार नहीं किया। देखिए, भाकपा माले से विधायक संदीप सौरभ हमारे साथ हैं। संदीप जी, लगातार आप लोग बीपीएससी छात्रों के समर्थन में खड़े हुए, राजभवन भी गए, लेकिन परीक्षा में बहुत कम समय बचा है, ऐसे में क्या लग रहा है? देखिए, परीक्षा अगर हो भी जाएगी, एक तो होना नहीं चाहिए, सरकार को उससे पहले फैसला ले लेना चाहिए, लेकिन अगर परीक्षा हो भी गई तब भी ये संघर्ष रुकेगा नहीं, क्योंकि इसी बीपीएससी के चेयरमैन ने कहा था कि हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे। अब आप दो अलग अलग परीक्षाएं ले रहे हैं तो रिजल्ट कैसे बनाएंगे बगैर नॉर्मलाइजेशन किए हुए? तो कई सारे अंतर्विरोध को ये बीपीएससी आयोग ने जन्म दिया है। बच्चे जो हैं वो खुलेआम सबूत दे रहे हैं, इसके बावजूद ये लोग सबूत पे सबूत मांगे जा रहे हैं। तो ये एक भ्रष्ट आयोग है। चेयरमैन के ऊपर बर्खास्तगी होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए और पूरे परीक्षा की ढंग से न्यायिक जांच करना चाहिए। बिहार में एक पॉलिसी बने कि परीक्षाओं के ऊपर अभ्यर्थियों का कॉन्फिडेंस कैसे वापस लेना है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस टूट चुका है और इस परीक्षा को तो सरकार को रद्द करना ही होगा। अब गलती किनका मानते हैं? आयोग का गलती मानते हैं या राजनीतिक रूप से जो है इस मुद्दे का कोई समाधान नहीं? दोनों की गलतियां हैं। आयोग की गलती है कि वो अभ्यर्थियों की बात को ठीक से नहीं समझ रहा है, सुनने के लिए तैयार नहीं है, अपनी गलतियों के लिए अभ्यर्थियों को कटघरे में खड़ा कर रहा है। और सरकार का दोष ये है कि 15, 16 दिन, 17 दिन से आंदोलन चल रहे हैं और अभी तक सरकार ने 15 सेकेंड भी इस मुद्दे के ऊपर विचार नहीं किया। बिहार में 4 लाख बच्चे इससे जुड़े हुए हैं डायरेक्ट, और उनके परिवार जुड़े हुए हैं। और उसके अलावा जो अलग अलग परीक्षाओं के अभ्यर्थी हैं, कोई सिपाही भर्ती के लिए है, कोई मेडिकल में जाने के लिए है, कोई किसी और में जाने के लिए है, सारे अभ्यर्थियों का एक कंसर्न बना हुआ है कि क्या ये पेपर लीक का कल्चर बिहार में हमेशा चलता रहेगा या रुकेगा। इसीलिए हम लोग इस संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे और जब तक अभ्यर्थियों के साथ इंसाफ नहीं होता है हम लोग लड़ेंगे। आप लोग राजभवन गए थे, अपनी बातों को रखे थे, लेकिन उस वक्त राज्यपाल ने शपथ ग्रहण नहीं किए थे, लेकिन आप ग्रहण किया कि आप फिर से मुलाकात? हम लोग आज फिर से प्रयास कर रहे हैं कि राज्यपाल महोदय से मिला जाए और हम लोग ये भी प्रयास कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री चूंकि अब दिल्ली से लौट आए हैं तो उनसे भी समय लिया जाए, उनसे भी हम लोग अपने जाकर के बात करेंगे। एक आखिरी सवाल लेगा, 28 केंद्रों पर जो है परीक्षा में धांधली का आरोप लग रहा है, ऐसे में क्या लग रहा है कि परीक्षा स्थगित करना बहुत जरूरी है? एकदम जरूरी है, परीक्षा रद्द करना जरूरी है, यही तो हम तब से कह रहे हैं, परीक्षा को रद्द होना चाहिए। तो देखिए, सीधे तौर पे विधायक हैं भाकपा माले से संदीप सौरभ, जिन्होंने साफ साफ कहा है कि परीक्षा रद्द करना जो है बहुत जरूरी है। और लोग राजभवन भी गए थे, वहाँ पर उस वक्त राज्यपाल ने शपथ ग्रहण नहीं किया था, लेकिन अब देखिए राज्यपाल ने शपथ ग्रहण ले लिया है और फिर से ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग चाहते हैं कि फिर से मुलाकात करें और इसको लेकर के हम कोशिश भी कर रहे हैं। हर हाल में बीपीएससी के छात्रों को न्याय मिलना चाहिए और तमाम जो विधायक है भाकपा माले को लगातार इसको लेकर के आवाज़ उठा रहे हैं और साथ ही साथ छात्र भी लगातार इसको लेकर के धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से लाठियां भी चली थी और पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर लगभग 15-16 दिन से वहाँ पर जो है आंदोलन चल रहा है, धरना दे रहे हैं। तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार एक ही मांग कर रहे हैं कि पूरे बिहार में परीक्षा जो है वो रद्द होनी चाहिए। अब देखने वाली बात होगी कि परीक्षा क्या वाकई रद्द होती है या नहीं, क्योंकि बार बार जो है आयोग की तरफ से कहा जा रहा है कि परीक्षा रद्द नहीं होगी। तो आप देखने वाली बात होगा कि क्या कुछ होता है। बने रहे हमारे साथ, हर अपडेट तक पहुंचाते रहेंगे। देखते लाइव बिहार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।